मैं दौलत राम धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बोल रहा हूँ। भाइयों, कबीर साहेब क्या है? धर्मात्मा कबीर क्या है? महात्मा कबीर क्या है? महात्मा कबीर, धर्मात्मा कबीर, कबीर साहेब, ये निराकार निर्गुण अविनाशी चेतन तत्व राम है। जिस चेतन तत्व ने यह सारी सृष्टि रची है, वह चेतन तत्व ही धर्मात्मा कबीर है। धर्मात्मा कबीर उस परम शक्ति का नाम है जो शिव, सत्य, शिव और सुंदर है। धर्मात्मा कबीर वो अवस्था है जहाँ अहंकार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ना वहाँ मैं है न तू है। वो सबका निर्माता है, चाहे वो आपको स्थूल दिखे, स्थूल दिखे, जीव दिखे, निर्जीव दिखे, दिखे या न दिखे, वो सब कबीर ही है। कबीर परमात्मा है। कबीर एकमात्र परमात्मा है। कबीर एकमात्र ईश्वर है। कबीर एकमात्र सबका परम पिता है। कबीर को समझने और पाने की चेष्टा करने वाले लोगों को मूल भारतीय हिंदू धर्म के पवित्र बीजक, एकमात्र धर्म ग्रंथ पवित्र बीजक, कबीर वाणी पवित्र बीजक का अध्ययन करना होगा, उस मार्ग पर चलना होगा। तभी हम परम पिता परमेश्वर कबीर के दर्शन, सत्य के दर्शन, शिव के दर्शन, कल्याण के दर्शन, मोक्ष के दर्शन हम कर सकते हैं। कबीर साहेब सर्वांग सुंदर है। कबीर साहेब उस अवस्था का बोध है जिसमें हम अपने आप को क्या है ये जान सकते हैं। आत्मबोध का नाम कबीर है। आत्मबोध तभी संभव होता है जब हम भगवान कबीर के रास्ते पर चलेंगे।
उस रास्ते पर जब हम चलते हैं, परमात्मा कबीर ने बताया हुआ पवित्र बीजक के मार्ग पर जब हम चलते हैं, तो निश्चित ही है कि हम निर्वाण को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कबीर सत्व बनकर कबीर की महामहिमा में हम विलीन हो जाते हैं। साथियों, मानव का जन्म सबसे अनमोल है। सृष्टि में पृथ्वी का जन्म जब कबीर साहब ने सारी सृष्टि बनाई, अनेक अनेक लाखों तारा समूह बनाया, उसमें हमारी पृथ्वी भी एक है, सूरज भी एक है। ऐसे कई सूरज होंगे, कई सूरज है, कई पृथ्वियाँ है, पर इस पृथ्वी का जो आप जिस पर निवास करते हैं, वह एक अनोखी कलाकृति है। इसी जीवन में आप कबीर सत्व बन सकते हैं। अनेक योनियों के में जन्म लेने के बाद में आपने यह मानव जीवन प्राप्त किया है। यह बहुत ही अद्भुत जीवन है, मानव जीवन। इसको आप व्यर्थ न जाने दें। आप अपने आप को पहचानिए, अपने अंतर्मन में झांकिए, अपने अंतर्मन के मैल को, दूषित विचार को आप बाहर करिए, तो आपको निर्गुण, निराकार, अविनाशी चेतन तत्व परमात्मा, परमपिता कबीर के ही दर्शन होंगे। कबीर आप सबका भला करना चाहते हैं, आपको सुख देना चाहते हैं, आपको मोक्ष की अवस्था में ले जाकर अनंत सुख के भागीदार आपको बनाना चाहते हैं। तो हम तभी ये कर सकते हैं जब हम कबीर साहेब ने बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने नीतिमत्ता, शील, सदाचार, भाईचारा, समता, ममता, सत्य, अहिंसा का मार्ग हमें बताया है, जिस पर चलकर हम अपना खुद का जीवन और मानव समूह का जीवन भी सुखमय कर सकते हैं। हमें विषमता, जातिवाद, वर्णवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद आदि सभी अधर्म, दुर्गुणों का हमें बहिष्क जीवन से और मानव समाज के जीवन से बहिष्कार करना होगा। पूरी सृष्टि आपसे यही उम्मीद करती है कि आप एक अच्छे मानव बनकर मानव जीवन को सार्थक करें।
कबीर साहब ने हमें राह दिखाई है। कबीर साहब, धर्मात्मा कबीर, परमपिता धर्मात्मा कबीर सदैव हमारे साथ है। वह हमें निरंतर सावधान करते रहते हैं, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, ताकि हमें न इस जीवन में दुख मिले, न अन्य जीवन में हमें दुख मिले। क्योंकि अगर हम अधर्म का पालन करेंगे तो निश्चित ही है कि हमको अधर्म के पालन करने के कारण उसके बाद में भी अनंत दुखों का सामना करना पड़ेगा, उसको भुगतना पड़ेगा। हम दूसरों को दुख देकर कभी सुखी नहीं हो सकते। हमें कबीर साहब की इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं है, तो मानव सेवा के लिए है, सबके भलाई के लिए है, सत्य के लिए है, शिव अर्थात कल्याण के लिए है, और ये जीवन को सुंदर बनाना है। क्योंकि कबीर साहब खुद चेतन राम है, जो सत्य है, शिव है और सुंदर है। इसे हम असुंदर न बनाए, अकल्याणकारी न बनाए, असत्य ना बनाए। असत्य, अकल्याणकारी और असुंदर का नाम है अधर्म। हमें धर्म से चलना है, तो इन विकारों को हमको दूर कर अपना जीवन निर्वाह करना है, ताकि हमारा मानव जीवन सफल हो और कबीर साहब के मार्ग पर चलकर ही हम इस अवस्था को पहुंच सकते हैं। साथियों, कबीर साहब हम सबका भला चाहते हैं। वो चूँकि अमर तत्व है, अमर चेतन तत्व है, सृष्टि में है, सृष्टि के कण कण में है, और वो हम सबके साथ में सदैव है। उनके धर्म का हम पालन करेंगे तो सुख निश्चित है, और अधर्म का पालन करेंगे तो दुख भी निश्चित ही है। साधु साधु साधु।